हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था। क्वेश्चन 9 में मैंने आपको इक्विटीज एंड लायबिलिटीज करवाई थी। इसके एसेट्स रह गए थे, आपको एसेट्स का भी सेम करना है जैसे एसेट्स करते हैं। सो ये आपके सामने है एसेट्स। अब कंपनी के एसेट्स के लिए हमें एनालाइज करना हो, ये सब मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। क्वेश्चन 9 ही है ये आपका। लास्ट लेक्चर में हमने इक्विटीज एंड लायबिलिटीज की थी। अब इस लेक्चर में हम एसेट्स कर लेते हैं, ठीक है। सो आइए देखते हैं एसेट्स में क्या दिया हुआ है। सेम कॉलम बनाने हैं आपको। पर्टिकुलर नोट नंबर 16, 17, इंक्रीज एंड डिक्रीज एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स एंड देन करंट एसेट्स। वैल्यूज हम लिखेंगे 16 के। फिक्स्ड एसेट्स हैं 15 lakhs, फर्नीचर 5 lakhs, गुडविल 1 lakh, पेटेंट 730, इन्वेस्टमेंट्स 8 lakhs, स्टॉक 160, ट्रेड रिसीवेबल 2 lakhs, करंट इन्वेस्टमेंट 270, कैश 70, टोटल 43,30,000। नाउ 16 के हम ये सारी वैल्यूज़ लिखने के बाद 17 की वैल्यूज़ लिखेंगे। 17 की वैल्यूज़ लिखने के बाद हमें इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रुपीज़ करना है एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज करना है। ये स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में मुझे होमवर्क में देने था कि लायबिलिटीज़ मैंने आपको करवाई, एसेट्स आप खुद करोगे। एक बार आप नोट डाउन कर लो, देख लो, ट्राई करो इस सम को। बहुत ही इजी है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट है। और देखो आपको पॉजिटिव पॉइंट्स क्या नज़र आ रहे हैं। कंपनी की अगर वैल्यू देखें, फिक्स्ड एसेट्स में मशीन इंक्रीज़ हुए हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट है। फर्नीचर इंक्रीज़ हुआ है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। स्टॉक इंक्रीज़ हुआ है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। सो इससे हम डिसाइड करेंगे कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर सेम 9 था। लायबिलिटीज़ हमने लास्ट लेक्चर में की थी। एसेट्स आप पहले खुद ट्राई करो और जो भी डाउट है यहाँ से सॉल्व कर एसेट्स पूरे कर लो। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे इसमें। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन समझ लेते हैं। यू आर प्रोवाइडेड कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 16 and 17 ऑफ शिवानी कंपनी लिमिटेड सर्टेन बैलेंसिंग फिगर्स। हमें बैलेंसिंग फिगर्स फाइंड आउट करने हैं। सो सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और जो वैल्यूज़ हमें दी हुई है ना वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। देखें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लो। सबसे पहले हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 24 lakhs, रिजर्व्स एंड सरप्लस 12 lakhs, डिबेंचर्स 10 lakhs, 11% बैंक लोन 12 lakhs, करंट लायबिलिटीज 2 lakhs, टोटल 60 lakhs। ये हमें एसेट्स में लायबिलिटीज़ में वैल्यू दी हुई है। और दूसरा सामने परसेंटेज दिए हुए हैं इंक्रीज डिक्रीज के, वो हमने नोट डाउन कर लिए। 25%, 25, 20, 25 एंड 5। ये वैल्यूज़ हमेशा परसेंटेज में होती है। इतना करने के बाद अब हम एसेट्स में देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। सो एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स हैं 32,10,000, 2,10,000 दिया हुआ है। 22 lakhs एंड 2 lakhs, 20 lakhs एंड 10 lakhs, और ये टोटल्स।
अब बुक में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई थी वो पूरी मैंने नोट डाउन कर ली। अब हमें बुक की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है 16 के वैल्यूज़ क्या हैं, हमें ये भी पता है 17 के वैल्यूज़ क्या हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रुपीज़ एंड परसेंटेज। अब आपको मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करने हैं। मिसिंग फिगर्स, ध्यान से समझना इस, मैं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल रहा हूं। नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल है 24 lakhs, 16 के वैल्यूज हैं, 17 हमें कैलकुलेट करना है, इंक्रीज डिक्रीज भी कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर परसेंटेज में बताया कि 25% इंक्रीज हुए हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं मीन्स इंक्रीज हुआ है। तो 24 lakhs का आप पहले 25% करो। देखो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 24 lakhs के 25%, दैट मीन्स 25/100। तो इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है 6 lakhs, 24 लाख का 25% कितना होगा 6 lakhs। अब अगर 24 लाख में 6 lakhs इंक्रीज हुए हैं तो 24 + 6 कितना हो जाएगा 30 lakhs। सो हमें 16 के फिगर्स में से 17 के फिगर्स मिल गए, क्योंकि हमें पता था 25% इंक्रीज हुआ है। और कितना इंक्रीज हुआ है 6 lakhs। तो ये 6 लाख आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, या फिर 30 - 24 करोगे तो 6 lakhs आ जाएगा। पहले आप क्या करते थे, पहले आप इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करते थे और देन परसेंटेज कैलकुलेट करते थे। इस समय आपको परसेंटेज दिया हुआ है और इंक्रीज डिक्रीज कैलकुलेट कर लो। फिर से करते हैं दूसरा एक। रिजर्व्स एंड सरप्लस 12 lakhs थे और 25% इंक्रीज हो गए। सो 12 lakhs का 25% करें तो वो होगा 3 lakhs। सो 12 lakhs + 3 lakhs तो ये हो जाएंगे 15 lakhs, और इंक्रीज हुए हैं 3 lakhs। 15 - 12 3 एंड परसेंटेज वाइज 25। सो 12 lakhs में अगर रिजर्व 3 lakhs इंक्रीज हुए होंगे तो 12 + 3 15, और 15 में से 12 माइनस करके देखो तो 3 lakhs, ये आपका टैली भी हो जाएगा। अब हम डिबेंचर्स देखते हैं। डिबेंचर्स 20% इंक्रीज हुए हैं। सो 10 lakhs का 20% कितना होगा। सो 10 lakhs का 20% तो वो होगा 2 lakhs। अब 2 lakhs इंक्रीज हुए, सो 10 + 2 कितना हुआ 12 lakhs, एंड 12 - 10 2 lakhs। तो ऐसे मिसिंग फिगर्स आपको कैलकुलेट करने हैं। मैं वंस अगेन बोलता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है ये, मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है। यहाँ पर भी कैलकुलेशन दी हुई है, बट मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको इजीएस्ट वे में समझाने की। बैंक लोन 25% इंक्रीज हुआ है। सो 12 लाख का 25% करेंगे, ये रहा, हम ऑलरेडी करके आए, 3 lakhs होता है। सो 12 + 3 15 lakhs, एंड 15 - 12 3 lakhs इंक्रीज हुआ। करंट लाइबिलिटी 5% इंक्रीज हुई है। तो अब 2 लाख का 5% करो, देखो कितना आ रहा है 2 lakhs इंटू 5%, 10,000। अब 2 लाख में 10,000 इंक्रीज हुई तो 2 लाख 10,000 हो गई, और 2 10 - 2 10,000, टोटल्स करेंगे 74 लाख 10,000 - 60 14 लाख 10,000। अब जो हम वहाँ पर करके आए सेम हमें यहाँ भी करना है। 17 के एसेट्स 32 लाख 10,000 हैं, और वो 2 लाख 10,000 इंक्रीज हुए हैं। अब इंक्रीज हुए हैं तो आपको क्या करना है, 16 के एसेट सेल कैलकुलेट करने हैं। तो इसे x सपोज कर लो तो भी कर सकते हो, जैसे हम लास्ट सम में करके आए थे, या फिर आप 32 लाख 10,000 में से कितना इंक्रीज हुआ है 210,
तो आप माइनस करो तो ये आ जाएंगे 30 लैक्स। सो 32 लैक्स 10,000 माइनस 30 लैक्स 2 लैक्स 10,000। फिर से इंटेंजिबल एसेट्स 22 लैक्स थे, ये करंट ईयर, सपोज करो ये 17 करंट ईयर है। करंट ईयर में मेरे पास एसेट्स हैं 22 लैक्स के, जो लास्ट ईयर के कंपेयर में 2 लैक्स इंक्रीज हो गए हैं। सो 22 लैक्स इंक्रीज हो गए हैं तो माइनस करेंगे 2 लैक्स, तो लास्ट ईयर कितने होंगे मेरे पास एसेट्स 20 लैक्स। सो 22 माइनस 20 2 लैक्स। और सेम करंट एसेट्स 20 लैक्स माइनस 10 लैक्स तो 10 लैक्स। अब आपको नेक्स्ट परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं। तो परसेंटेज का कॉलम तो आपको पता है, कॉलम नंबर 5 डिवाइड बाय कॉलम नंबर 3 इंटू 100। 2,10,000 डिवाइड बाय 30 लैक्स इंटू 100, 7%, 10% एंड 100%। और मैंने आपको बताया है कि ये टोटल्स आपके टैली नहीं होंगे। परसेंटेज का टोटल कभी भी आप मत सोचना कि ये टैली होगा, परसेंटेज के टोटल्स कभी टैली नहीं होते हैं। यहाँ देखिए 25, 25, 25, 25, लेकिन यहाँ पर आंसर आ रहा है 23। ये आंसर कैसे आया? ये आया 14,10,000 डिवाइड बाय 60 लैक्स इंटू 100, कॉलम नंबर 5 डिवाइड बाय कॉलम नंबर 3 इंटू 100। सो स्टूडेंट्स, ये है कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके कुछ वर्किंग्स भी हैं आपके नीचे, यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए। ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव P&L के आपके सम्स भी पूरे हो गए। अब हम नेक्स्ट मेथड करेंगे कॉमन साइज, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। सो ये यहाँ पर आपका फर्स्ट मेथड कंपैरेटिव मेथड पूरा हुआ। आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।